नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं या आते हैं। तो इसी प्रकार से कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में आप सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें, इसलिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किस चैप्टर से यानी किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, हमारे पास में एक पुस्तक है, इसका नाम है हमारा अतीत, इतिहास। अब इस पुस्तक में से किस अध्याय से कितने प्रश्न आएंगे इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला जो अध्याय है, पहला पाठ है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। इस पाठ में से एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पीय, है ना, इसका 1 अंक होगा। यानी इस पाठ को 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस पाठ के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस अध्याय से अति लघु त्रिप्रश्न 1 आएगा। अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कराना। इस पाठ के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस अध्याय में से भी अति लघु त्रिप्रश्न आएगा 1, जो कि 2 अंक का होगा। अध्याय 4 आदिवासी, टीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस पाठ के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से एक प्रश्न आएगा बहुविकल्पीय और एक प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला। ठीक है। अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इस पाठ के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 पूछा जाएगा इस पाठ से। पाठ 6 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इस पाठ के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस पाठ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 पूछा जाएगा, जो कि 2 अंक का होगा। इसी प्रकार से अध्याय 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस पाठ के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ से लघु उत्तरीय 1 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 3 अंक का होगा। यानी इस पाठ से एक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 8 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1943 तक। इस पाठ के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, जिसके 5 अंक होंगे। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा, वह होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से हमारा अतीत जो आपकी किताब है भारतीय इतिहास के नाम से आप पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उसमें से कुल 20 अंक के प्रश्न जाएंगे, है ना, 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इस बुक में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय और 1 प्रश्न पूछा जाएगा रिक्त स्थान का। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय और 1 प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय। अब हमारे पास में एक और पुस्तक है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, यानी भूगोल। अब इस पुस्तक के अंतर्गत जो अध्याय हैं, उन अध्यायों में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला अध्याय है संसाधन। इस पाठ के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा।
अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस पाठ के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा जो कि 5 अंकों का होगा, यानी एक ही प्रश्न पूछा जाएगा इस पाठ से, ठीक है ना। अब अगला जो अध्याय है इसका नाम है कृषि, अध्याय 3 कृषि। इस पाठ के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इस पाठ में से भी एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंकों का होगा। अध्याय 4 उद्योग, इस पाठ के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें से लघु उत्तरीय एक प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 5 मानव संसाधन, इस पाठ के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी इस पाठ में से एक प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय जो कि 3 अंकों का होगा। अब तीसरी पुस्तक हमारे पास में है जिसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3, ठीक है ना। अब इस पुस्तक में जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, उनमें से कितने प्रश्न आएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है भारतीय संविधान, ठीक है ना। इस पाठ के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन 3 अंकों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपका बहुविकल्पीय और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको रिक्त स्थान वाले, यानी ये जो अध्याय है ना, बहुत ही अच्छा है और इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसमें छोटे छोटे जो प्रश्न बन सकते हैं उनको बना के नोट्स बना लें तो आपको 3 अंक आसानी से मिल सकते हैं और भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी है आपको आगे भी जो एग्जाम है उसमें काम आने वाली है। अध्याय 2 है धर्म निरपेक्षता की समझ। इस पाठ में से एक प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का और वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद में अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। इस पाठ को 5 अंक का वेटेज दिया गया है, यानी इस अध्याय में से 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और वह प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय, है ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 4 पूछे जाएंगे, है ना, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न होगा कितना 5 अंक का, है ना। कुल 4 प्रश्न होंगे, उसमें से एक प्रश्न ये भी होगा। अध्याय 4 न्यायपालिका। इस पाठ के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंकों का होगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा। अध्याय 5 हाशियाकरण की समझ। इस पाठ में से भी एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो होगा 2 अंकों का। अध्याय 6 हाशियाकरण से निपटना, है ना। इस अध्याय से भी एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा इसके 2 अंक होंगे। अध्याय 7 जन सुविधाएं। इस पाठ से, इस अध्याय से एक प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इसलिए इस पाठ को भी आप पढ़ें और इसमें से जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनको आप नोट कर लें ताकि ये 3 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय। इस पाठ में से एक प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न जिसके होंगे 3 अंक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारे जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनमें किस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा और यदि इस वीडियो के हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो कम समय में अधिक अंक की तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।